रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की जय। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशवस्मो वयमद्य वीरं विशीर्णदोषाशय पाशबन्धम्। 54 नंबर श्लोक 53। आत्मांतराभाव समानता न वागास्पदं स्वाश्रय भेदहीना भावस्य सामान्य विशेषवत्वा ऐक्ये तयोरन्य तरन्निरात्मा। भावस्य सामान्य विशेषवत्वा दैक्ये तयोरन्य निरात्मा। यहाँ फिर बौद्ध मत आ चुका है। बौद्ध मत अन्यापो माने नहीं है नहीं है नहीं, यही बोलता है। आत्मांतर के अभाव। किसी ने पूछा आत्मा क्या है तो क्या बताएंगे? आत्मा टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, केला नहीं है, फल नहीं, मतलब जो भी कहो नहीं नहीं करके आंसर देगा। अस्तित्व को स्वीकार करता ही नहीं ना वो तो। आत्मांतर के अभाव रूप समानता, स्वाश्रय भेदहीन, अपने आश्रय रूप भेदों से हीन है। यहाँ आश्रय रूप भेद से इनका मतलब ये हुआ कि हम तो भेदा भेदात्मक वस्तु को स्वीकार करते हैं। सामान्य का मतलब अभेद, और उसी अभेद में पर्यायार्थिक से जब भेद विवक्षा दी जाती है तो वो भेद सर्वथा भेद नहीं है। जैसे आत्मा ज्ञान में है और आत्मा में ज्ञान है, अभिप्राय तो एक ही है। आत्मा ज्ञान में है, ये अभेद विवक्षा हो गई। और पूछते आत्मा में कितने गुण हैं तो बताते आत्मा में रत्नत्रय है, आत्मा में ज्ञान, में लगा दिए ना। तो भेद विवक्षा, अभेद में हम भेद पूर्वक परिचय दे रहे हैं। अभेद का परिचय भेद के द्वारा दिया जा रहा है। गुणानंत हैं। अब उन गुणों की व्याख्या करेंगे तो एक एक गुण को एक बार अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त कर पाएंगे। किसी गुण को अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करना है तो क्रम से प्रत्येक गुण की व्याख्या होगी। सभी गुणों को एक साथ शब्दों से प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। तो ये बता रहे आश्रय रूप, अपने आश्रय रूप भेदों से हीन। अगर हम सामान्य को सर्वथा अभेद रूप मान लें और उसमें भेद विवक्षा को स्वीकार ही न करें तो क्या हो जाएगा? दोनों का अभाव हो जाएगा। भेद नहीं मानेंगे। हाँ, भेदा भेदात्मक। आचार्य परमेष्ठी लिख रहे हैं द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं। अब फिर क्या लिख रहे हैं? निर्गुणा गुणा। एक गुण का स्वरूप दूसरे गुण से भिन्न है, स्वरूप भेद है, उनकी अर्थ क्रिया अपनी अपनी अर्थ क्रिया है, पर प्रदेश भेद गुण और गुणी में नहीं है। तो वस्तु भेदा भेदात्मक है। अगर हम आत्मांतर का सर्वथा अभाव मान लें, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों का स्वरूप अलग अलग है। आत्मांतर माने स्वरूप भेद। सम्यक दर्शन, श्रद्धा, जो श्रद्धा गुण है उसको सम्यक दर्शन का, जानन क्रिया जिसमें हो रही है सम्यक ज्ञान, ज्ञान का उसको, और जैसा स्वभाव उस रूप परिणति होना चारित्र हो गया। अब ये स्वरूप भेद हो रहा है, लक्षण भेद मतलब, लेकिन सर्वथा वो भेद नहीं, प्रदेश भेद उनमें नहीं है। गुण और गुणी प्रदेश भेद नहीं होता। अगर उनको आत्मा एक द्रव, एक गुण में दूसरे गुण का सर्वथा अभाव, सर्वथा अभाव का मतलब प्रदेश भेद पूर्वक, जैसे एक द्रव दूसरे द्रव से सर्वथा भिन्न है, इस प्रकार गुण और गुणी परस्पर भिन्न नहीं है, वैसा भेद नहीं है उनमें। हाँ, अन्यत्व है। आत्मांतर माने एक धर्म का दूसरे धर्म से सर्वथा अभाव। सर्वथा अभाव कैसे मानेंगे? सर्वथा अभाव मान लेंगे तो सामान्य का भी अभाव हो जाएगा और विशेष का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या व्याप्य व्यापक भाव लेकर के संबंध है।
अविनाभाव संबंध है। टेबल पर पुस्तक रखी है तो पुस्तक बिल्कुल भिन्न है, हम इसको उठाकर बिल्कुल अलग ले जा सकते हैं, टेबल को अलग रख सकते हैं। क्या ऐसे एक गुण दूसरे गुण से सर्वथा भिन्न है क्या? कि ज्ञान गुण को इधर रख दिया, एक टेबल का मतलब अलमारी का 10-20 खन है, तो ज्ञान गुण को नीचे खन में रख दिया, दर्शन गुण को ऊपर वाले में रख दिया, चारित्र को ऊपर वाले में रख दिया। बिल्कुल भिन्नता नहीं है। हाँ, भिन्न है ही नहीं, वो तो अलग किए ही नहीं जा सकते हैं। अग्नि से उष्णता अलग की जाएगी क्या? जहाँ जहाँ उष्णता अग्नि है ही है, उसका गुणधर्म है। धर्म धार्मिक परस्पर सर्वथा पृथक होते नहीं है, और एक गुण का दूसरे गुण के साथ भी सर्वथा भेद नहीं है। आत्मांतर अभाव, यदि आत्मांतर माने एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ सर्वथा अभाव, एक गुण का दूसरे गुण सर्वथा अभाव नहीं मानेंगे, सर्वथा अभाव नहीं मानेंगे। सर्वथा अभाव मानेंगे तो क्या हो जाएगा? समानता। अब तुमने सर्वथा अभेद मान लिया, सर्वथा भेद का अभाव मतलब सर्वथा अभेद, भेद का अभाव मतलब अभेद। अब सर्वथा अभेद मान लिया तो उसी को ज्ञान कह देंगे, उसी को दर्शन कह देंगे, उसी को सुख कह देंगे, उसी को सम्यक दर्शन कह देंगे, उसी को सम्यक ज्ञान कह देंगे, उसी को सम्यक चारित्र कह देंगे। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन तो छायिक हो जाता है, लेकिन ज्ञान छायिक नहीं होता, चारित्र छायिक नहीं होता। फिर क्लियर है कि भाई दोनों में स्वरूप भेद है। अरे दर्शन मुनि के सर्वथा अभाव से आत्यंतिक उच्छेद से मैंने सत्ता का अभाव हो गया। दर्शन मुनि का क्षय हुआ तो छायिक सम्यक दर्शन हो गया, पर चारित्र मुनि का क्षय कहाँ हुआ? अभी नहीं हुआ। अगर बिल्कुल अभेद होता तीनों में तो तीनों एक साथ प्रकट होते। जिस समय समदर्शन प्रकट हुआ उस समय सम्यक ज्ञान तो अंशांश में हो ही गया, लेकिन छायिक ज्ञान थोड़ी हुआ। छायिक सम्यक दर्शन के होते ज्ञान छायिक नहीं होता, छाया की बना हुआ है। भले ही सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान तो हुआ, सम्यक दर्शन के होते ही ज्ञान सम्यक हो जाता है, लेकिन ये तो छायिक सम्यक दर्शन था, पर ज्ञान छायिक नहीं हुआ, छाया की है। चारित्र भी छाया की है, वो चारित्र भी कहाँ है? वो तो असंयमी है, चौथे गुण स्थान में तो असंयत है। हाँ, इसका मतलब प्रगटीकरण भी क्रम से होता है। हाँ, छायिक ज्ञान 13वें में, छायिक चारित्र भी हो गया वहाँ तो। क्योंकि घातिया कर्म नष्ट हो गया ना, ये सर्वथा। हाँ, केवल ज्ञान का हो चाहे छायिक ज्ञान का, एक ही बात है। आत्मांतर के अभाव रूप माने भेद विवक्षा। आत्मांतर माने एक गुण का दूसरे गुण से, जो हम उसको आत्मांतर के रूप में व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञान अलग है, मतलब ज्ञान गुण की परिभाषा अलग है, सम्यक दर्शन की परिभाषा अलग है, सम्यक चारित्र की परिभाषा अलग है, तो भिन्नता हो गई ना, ये आत्मांतर हो गया। अगर इसका सर्वथा अभाव कर दो, नहीं अरे मैंने कहा कि अमुक व्यक्ति का मकान, अरे मकान कह रहे हैं तो उसके अंदर के जितने पार्ट्स हैं, छोटा कमरा, बड़ा कमरा, स्टोर रूम, अमुक व्यक्ति का निवास स्थान यहाँ है, उसके पुत्र का निवास स्थान यहाँ है, पत्नी यहाँ रहती है, कक्ष अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग कक्ष मान तो रहे ना। मकान कहने से क्या मकान की विवक्षा हुई? उसके अंदर के कक्षों की भिन्नता मिट गई क्या? है, उसके अंतर्भूत हैं, मान रहे हैं कि अंतर्भूत हैं, लेकिन अंतर्भूत होते हुए भी नाम तो रख रहे हैं ना। अभी आपने कहा माता जी यहाँ रहती है, ये विमलपुर माता जी का कक्ष ये हो गया, विजयपुर माता जी कक्ष ये हो गया, महाराज का कक्ष वहाँ अलग है, बता रहे हैं ना, अलग अलग है। तो एक ही बिल्डिंग मान लो, बड़ी बिल्डिंग एक ही है, लेकिन भेद विवक्षा, भेदाभेद, अभेद भी है। मकान में सब अंतर्भूत हैं, मकान में अंतर्भूत होते हुए भी निवास स्थान प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग दिखाया जा रहा है साथ साथ में, तो भेद भी है और अभेद भी है। अब तुम सर्वथा निष्कासन कर दो, माने भेद विवक्षा को बिल्कुल हटा ही दो, तो बनेगा ही नहीं। अपने आश्रय रूप भेदों से हीन, समानता अपने आश्रय रूप भेदों से हीन है, अतः वह वचन गोचर नहीं है। मतलब वचन, हाँ, वचन गोचर कौन पदार्थ बनेगा? भेदा भेदात्मक पदार्थ तो वचन गोचर बनेगा। सर्वथा भेद भी वचन गोचर नहीं है और सर्वथा अभेद भी वचन गोचर नहीं है, क्योंकि वस्तु अनेक धर्मात्मक है। सामान्य का मतलब वस्तु, अभेद विवक्षा से हमने वस्तु को लिया, जीव द्रव्य,
या सद्द्रव्य लक्षणम ले लो सीधे, सत में महासामान्य में आ जाएगा सद्र है। तो सभी सत एक रूपता को लिए हुए हैं क्या? जीव अपने लक्षण को लिए हुए हैं, पुद्गल अपने लक्षण को लिए हुए हैं। ठीक है, हमने सद्द्रव्य लक्षण किया तो द्रव्य में छहों द्रव्यों की अभेद रूप में चर्चा हो गई, अभेद रूप में वो गर्भित हो गए सद्द्रव्य लक्षण। लेकिन फिर भेद को तो लिए हुए हैं, सभी का स्वरूप एक थोड़ी हो गया। हाँ, जीव का स्वरूप अलग, उनकी अवान्तर सत्ता अपने अपने रूप में अलग है, मानना ही पड़ेगा ना। अकेला सामान्य भी गलत, अकेला विशेष भी गलत। सामान्य विशेष दोनों का ऐक्य हो जाने पर अन्यतर का भी अभाव हो जाएगा। सर्वथा ऐक्य, सर्वथा ऐक्य मतलब जो सामान्य और विशेष सर्वथा ऐक्य रूप हैं, तो अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि को हमने सामान्य में लिया था और विशेष लक्षण अपना अपना लिया, जीव का ज्ञान, दर्शन, सुख भी लिया। सर्वथा ऐक्य हो जाएगा तो पहचान कैसे होगी? कैसे होगी? मन हमने सद्द्रव्य लक्षणम किया तो सत कहने से जीव की पहचान तो हुई नहीं, पुद्गल की पहचान भी नहीं हुई, धर्म द्रव्य की पहचान भी नहीं हुई। पहचान तो उसका अपने अपने स्वरूप से होगा ना। हमने कह दिया द्रव्य गुण पर्यावत द्रव्यम, तो द्रव्य की परिभाषा हुई। अब द्रव्य तो अनेक हैं, 6 हैं। अब उसकी पृथक पृथक पहचान के लिए अपना अपना स्वरूप तो लेना ही पड़ेगा ना। सर्वथा अभेद मानने पर तो प्रत्येक का लक्षण ही समाप्त हो जाता है, समास हो जाएगा ना। जो जीव है उसको पुद्गल कर देंगे, जो पुद्गल है उसी को जीव कर देंगे, किसी को कुछ भी कर सकते हैं। 6 भेद आप तब बनेगा जब प्रत्येक का अपना अपना लक्षण हो, अपना अपना स्वरूप हो। अब आप स्वरूप भेद मानो ही नहीं, सर्वथा ऐक्य मान लो, तो ये उससे भिन्न कैसे बनेगा? लोक व्यवहार में भी नहीं, ये पुत्र है, ये पिता है, ये भी नहीं बनेगा। सर्वथा ऐक्य मान लो तो कैसे बनेगा? जीव द्रव्य मात्र स्वीकार कर रहे हो, पर जीव तो वो भी है, वो भी है, लेकिन संबंध लौकिक हम क्या बता रहे हैं? ये तो पुत्र है, ये पिता है। नयों की अपेक्षा उसको भी तो स्वीकार करना पड़ेगा। ये गुरु है, शिष्य स्वीकार तो करना ही पड़ेगा ना। ये अरहंत है, ये संसारी जीव, मतलब ये छद्मस जीव है, स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। कोई चर्चा ही नहीं बनेगी। लोक व्यवहार शब्द के द्वारा लोक व्यवहार चलता है, वो भी समाप्त हो जाएगा। वचन गोचर कोई पदार्थ ही नहीं बनेगा। हम वचनों के द्वारा ये गोचर करना चाह रहे हैं कि ये मेरे शिक्षा गुरु हैं, तो भेदाभेद स्वीकार किया, तब तो भेद यह हो कि ये गुरु ये शिष्य, भेद हो गया। लेकिन अभेद रूप में क्या? जीव ये भी है, ये भी जीव, ये भी है, लो अभेद हो गया। सामान्य तिर्यक सामान्य की अपेक्षा से अभेद। सभी जीव हैं, सभी जीव हैं, पर उड़ता सामान्य की अपेक्षा अलग अलग चर्चा करेंगे। और उड़ता सामान्य में पर्यायों की चर्चा कर रहे हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, सभी बता रहे यही है, वही है, वही है, पर अवस्था भी स्वीकार कर रहे हैं। भेदाभेद यहाँ भी चल रहा है। उड़ता सामान्य कहो चाहे तिर्यक सामान्य कहो, प्रत्येक जिन आगम में जिस सामान्य की व्याख्या की है वो सर्वथा अभेद रूप नहीं है और सर्वथा अभेद रूप भी नहीं है। सीधा सीधी गौ के स्वभाव से अन्य स्वभाव स्वभावांतर है। यहाँ क्या बताया था? आत्मांतर। आत्मांतर माने स्वभावांतर। आत्मा माने अपना अपना स्वरूप। देखो गौ, यहाँ पर गौ है तो जिसमें गौ का लक्षण पाया जाता है उसे गौ कहेंगे, भैंस को गाय थोड़ी कह देंगे। तो भैंस स्वभावांतर, उसका स्वभाव भिन्न है। गौ से भैंस का स्वभाव भिन्न है, स्वभावांतर हो गया। गौ के स्वभाव से अन्य स्वभाव स्वभावांतर है, जैसे भैंस का दिया हमने, तो भैंस को आत्मांतर। गौ के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं तो भैंस का स्वरूप आत्मांतर भिन्न हो गया। आत्मा से यहाँ स्वरूप ले रहे ना, स्वरूप भिन्नता है। जैसे अगवात्मा, अ लगा दिए नए समास हो गया ना। गवात्मा माने गौ का लक्षण जिसमें पाए जाए, और अ लगा दिए नए समास हो गया जिसमें गौ के लक्षण ना पाए जाए। तो अगवात्मा कहने से गौ को छोड़कर अन्य पशुओं का ग्रहण हुआ, अन्य जीवों का ग्रहण हुआ। उस आत्मांतर का अभाव ही समानता या सामान्य है, वह सामान्य वचनों का स्थान नहीं हो सकता। दोनों को मानो, अस्थि को मानना पड़ेगा, नास्ति को मानना पड़ेगा। केवल आत्मांतर का अभाव दिखाते रहे। शिष्य ने पूछा, हे बुद्धदेव आत्मा का स्वरूप क्या है? तो जो जो हमको दुनिया में दिख रहा है उससे भिन्न आत्मा है, पर क्या है वो नहीं बताया।
ये दुनिया में सब चीज़ दिख रही है ना, ये फैन है, ये दीवार है, ये खिड़की है, ये मकान है, ये टेबल है, ये माइक है, ये पीछे है, ये हमारा शरीर है, ये भी दिख रहा है ना इंद्रिय गोचर। आत्मा क्या है? इससे भिन्न है। भिन्न है ये तो ये नहीं है। गाय किसे कहते हैं? देखो ये भैंस दिख रही है ना, ये गाय नहीं है। ये बकरी दिख रही है ना, ये गाय नहीं है। ये मनुष्य दिख रहा है ना, ये गाय नहीं है। नहीं 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 कर रहे है क्या, वो होता ही नहीं रहे, अस्थि को नहीं मानता ना। तो आत्मांतर का अभाव मात्र स्वीकार करो और अस्थि पक्ष को स्वीकार न करो। है क्या ये बताओ नहीं। विपक्षात व्यावृत्ति मात्र ले रहे हो और पक्ष सपक्ष को स्वीकार ही न करो। किसकी सिद्धि बनाओ? साध्य किसको बनाया तुमने? साध्य हमने बताया जीव का स्वरूप जानना चाह रहे हैं, और जीव का स्वरूप से भिन्नता लियो जो पदार्थ है उसको तो बता रहे हो कि देखो ये गाय दिख रही है, भैंस दिख रहा है, बकरी दिख रही है। तो गाय का स्वरूप पूछा था तो भैंस को दिखा रहे हैं, देखो ये भैंस है ना, ये गाय नहीं है। ये बकरी है, ये गाय नहीं है। अरे नहीं है, नहीं को बता रहे हो। और गो किसको कहते हो? स्वरूप भी तो बताओ। जीव किसे कहते हो? स्वरूप भी तो बताओ। आत्मा है क्या बताओ। शरीर भी आत्मा से भिन्न है। वो बता रहा है कि शरीर है, वो आत्मा नहीं है बता रहा है, पर है क्या आत्मा वो तो बताओ। वो तो किस प्रकार की इस प्रकार की समानता वचन गोचर होएगी नहीं। आत्मांतर का भाव की समानता के आश्रयभूत जो भेद है उससे हीन सामान्य है। सामान्य क्या है? भेद विवक्षा से रहित अन्यापोह रूप सामान्य। ये अन्यापोह किसमें कहते हैं? बौद्ध में। अन्य का अपोह करो। हाँ, अन्य को अपोह माने उसका निष्कासन करो, व्यावृत्ति। किसी ने पूछा विमल प्रभा कौन है, तो उसने कहा जो विजय प्रभा है ना वो तो विमल प्रभा नहीं है, वो विष्णु प्रभा है, वो नहीं है। ये मैत्रीमती वो विमल प्रभा नहीं है, नहीं बता रहे हैं। 25-30 आरिका बैठी है और उसमें विमल प्रभा कौन है वो तो नहीं बता रहे हैं। देखो ये विमल प्रभा नहीं, ये विमल प्रभा नहीं, नहीं बता रहे है क्या वो तो बताओ। एक कोई बता दो सब अपने आप पता चल जाएगा। तो वो तो नहीं में चलेगा ना। उसका सिद्धांत अन्यापोह का है। वो अन्यापोह रूप सामान्य मान रहा है। अपनी ऊर्जा सामान्य, तिर्यक सामान्य, अन्यापोह को ही सामान्य घोषित कर रहा है। बौद्ध मत वाला अन्यापोह रूप सामान्य मान रहा है। हम इस प्रकार का सामान्य मानते नहीं। विशेष वचन से शून्य क्या बता रहा है? अन्यापोह रूप सामान्य और विशेष वचन से शून्य है, यह तात्पर्य हुआ। अरे तुम्हारा कैसा तात्पर्य भाई? प्रत्येक वस्तु में अन्यापोह भी लगेगा, मतलब विशेष धर्म विपक्षात व्यावृत्ति पक्ष सपक्ष में होना, ये सब घटित होना चाहिए। लंबी कहानी कहते हैं, होना चाहिए। हाँ, छोड़ के लंबी कहानी सब घटित होना चाहिए। छोड़ के कहना ये है सबसे बड़ा सद्रव्य लक्षण गुण पर्याय द्रव्य। गुण और पर्याय से सही द्रव्य होता है। गुण और पर्याय से उसका अभेद भी है और भेद भी है, दोनों है। तो भेदाभेदात्मक मान ही नहीं रहा है। जो गुण है वह पर्याय नहीं होगी। पर्याय से सर्वथा अलग, द्रव्य से सर्वथा अलग गुण है। अरे सर्वथा अलग गुण कोई होता ही नहीं है, तो बताओ तो सही। आत्मान गुण और गुणी में भी आत्मांतर मान रहा है, मैंने भेद। पर्याय द्रव्य गुण पर्याय में भी आत्मांतर मैंने बिल्कुल अलग अलग मान रहा है। अन्यापोह ये नहीं है, नहीं है, नहीं है करके बहुत गलत हो जा रहा है। ठहरेगा किसमें ठहरेगा बात? एक मतलब एक बार 214 नंबर पृष्ठ निकालो, भावार्थ से जल्दी क्लियर होगा। शंका समाधान तो बहुत लंबे ले जा रहे हैं ना। क्षणिकवादी आ गया ना भावार्थ में। क्षणिकवादी कहते हैं कि नानात्मक वस्तु का प्रतिपादन करने वाला कोई शब्द प्रसिद्ध नहीं है। कोई शब्द ऐसा नहीं है जिससे नाना माने भिन्न भिन्न पदार्थों का स्वरूप एक साथ कहा जा सके। घट पट गिलास है, कटोरा है, घड़ा है, चम्मच है, थाली है, बहुत से रखे हुए हैं। अब कोई पूछ रहा है किसको थाली कहेंगे, किसको चम्मच कहेंगे। अब कोई शब्द ऐसा है क्या जो सारे की परिभाषा एक साथ बोल जाए? नहीं है ना। आकार दिखाएगा, इस आकार वाला चम्मच होता है, इस आकार वाला घड़ा होता है, अलग अलग बताएगा ना। तो यह नानात्मक वस्तु का प्रतिपादन करने वाला कोई शब्द प्रसिद्ध नहीं है। क्षणिकवादी कहते हैं कि शब्द सीधे पदार्थ को नहीं बतलाते, उस पदार्थ को छोड़कर जितने अन्य पदार्थ हैं उनका अभाव बतलाते हैं। यहाँ चम्मच रखा है ना,
अब कोई पूछता भाई चम्मच किसे कहते हैं, देखो ये घड़ा है ना इसको चम्मच नहीं कहेंगे, देखो ये थाली है ना इसको चम्मच नहीं कहेंगे, ये कटोरी है ना इसको चम्मच नहीं कहेंगे। नहीं नहीं में जाएगा, लंबी कहानी जा रहा है। नहीं नहीं में जाएगा। वो भी क्लियर नहीं हो रही, लंबी बताने के बाद क्लियर नहीं है। आत्मा क्या है, तो दुनिया में जो पदार्थ इंद्रिय गोचर हो रहे हैं वो आत्मा नहीं, बस इतना ही खत्म कर देता है। अन्यापो वाला है, अन्य का आपो करना इसका सिद्धांत है। क्षणिकवादी कहते हैं कि शब्द सीधे पदार्थ को नहीं बताते हैं, टेढ़े बताएंगे, नहीं है नहीं करके बताएंगे। उस पदार्थ को छोड़कर जिसकी चर्चा कर रहे हैं ना, उस पदार्थ को छोड़कर जितने अन्य पदार्थ हैं उनका अभाव बतलाते हैं, उनका अभाव बताएंगे। ये बताओ, जैसे उदाहरण दे रहे हैं ना, घड़ा शब्द अपने को छोड़कर, घड़ा शब्द मत बोलो, जो घड़ा किसको कहते हैं? अरे घड़ा कपड़ा नहीं है, बेंच नहीं है, टेबल नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, जीव नहीं 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 करके बोलेगा। बस सब नहीं नहीं करते करते लास्ट में जब नहीं कहना खत्म हो जाए तो समझ लो हो गया। यही प्रतिपादन है, प्रश्न का उत्तर यही हो गया। नहीं के रूप में प्रश्न का उत्तर। प्रश्न पॉजिटिव पूछा था, घड़ा किसे कहते हैं, पर तो उत्तर अलग अलग दे रहा है। कपड़ा नहीं है, बेंच नहीं है, सब नहीं है, यह अर्थ देता है। उसी को कहते हैं अन्यापो। घड़ा शब्द अपने घ और ड़ा शब्द को छोड़कर अन्य शब्दों के द्वारा उसका उत्तर देगा। कपड़ा नहीं है, बेंच नहीं है, यानी वचन के द्वारा अन्यापो तो कहा जाता है, नास्ति पक्ष कहा जाता है, और अस्थि पक्ष कहा ही नहीं जाता। क्योंकि अस्थि, तुम जैनी क्या कहते हो, वो नाना धर्मों को लिए हुए हैं, और जो नाना धर्मों को लिए हुए वो नाना धर्मों का प्रतिपादन वचनों से होता नहीं है। इसलिए नाना धर्मात्मक वस्तु को मानना छोड़ दो, अन्यापो में आ जाओ। नहीं है कहो, बस जहाँ का तर्क लगा रहा है ये अकलंग देव स्वामी का। वो तारा देवी के साथ बहुत समय तक विवाद हुआ, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो युक्ति निकालते हैं ये। वो तारा देवी ने युक्ति निकाली अपने मत पोषण के लिए। इनके पास बुद्धि कहाँ है, वो बुद्ध के पास इतनी बुद्धि कहाँ थी जो इतना ये निकाल सकता था। ये तो बौद्ध धर्म को इतना इनलार्ज किया किसने, वो तारा देवी घट में विराजमान किया, उसके द्वारा इतना प्रश्नोत्तर लंबा चलता रहा। नहीं तो मिनटों में ये तो जैन फिलॉसफी से परास्त हो जाए 1 मिनट में। इनके पास ताकत कहाँ है जीतने की। अब देखो क्या कह रहे हैं, यह कैसा असंगत तर्क है। अरे कैसी बेवकूफ़ी पूर्वक बातें कर रहे हो। असंगत तर्क, किसी प्रकार आबाल वृद्ध कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। असंगत, किसी को भी यह सही नहीं जमता, इसलिए असंगत। यह कैसा असंगत तर्क है कि किसी अर्थ का संकेत करने के लिए कोई शब्द बोला, उस शब्द से उस अर्थ का तो संकेत नहीं हुआ, और अन्य अन्य पदार्थों के अभाव का संकेत हुआ। जिसको नहीं पूछना चाहते हैं उसके अभाव का तो संकेत कर रहे हो, और जिसका संकेत किया था जानने के लिए उसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे हो। जिसको जानने की क्यूरियोसिटी प्रकट हुई थी, संकेत किया था कि हमें ये चीज़ जानना है, उसके लिए तो कोई शब्द बोला ही नहीं जा रहा है। और जिसके लिए संकेत नहीं किया था, उन अन्य अन्य पदार्थों के अभाव, उसके भी अभाव का संकेत किया जा रहा है, उसके भी सद्भाव का नहीं। टेबल, कुर्सी, कटोरा, कटोरी, गिलास सब रखा हुआ है, उसके भी सद्भाव नहीं बता रहे हैं। प्रश्न पूछा था कि जीव किसे कहते हैं, गो किसे कहते हैं, तो भैंस नहीं है, जो भैंस है ना वो गाय नहीं है, जो बकरी है वो गाय नहीं है, जो बोल जाए वो जीव नहीं है। उसका भी अस्तित्व नहीं के रूप में उसकी चर्चा चल रही है। अन्य पदार्थों की भी चर्चा अस्थि रूप में नहीं चल रही। अभो अपो अपो अपो, नहीं है नहीं है नहीं, उस क्या होगा, नहीं है, नास्ति, हटाना, हटा देना, सर्वथा गायब कर देना, सर्वथा निष्कासित करना। सब जानते हैं कि जो शब्द बोला गया उसका जो वाच्य अर्थ है, हमने बोला घट, घट किसे कहते हैं, तो प्रत्येक शब्द का अपना अपना वाच्यभूत अर्थ होता है, उसका अस्तित्व स्वीकार करो। उस शब्द से घट बोला तो उस शब्द का सीधा अर्थ कलशी है, और तुम उसको तो नेग्लेक्ट कर रहे हो और नहीं है नहीं में चले गए। पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है,
घट को घट कहा, इसका मतलब अन्य का तो अपो अपने आप हो गया, क्योंकि घट के आकार से हम परिचित हैं। और घट शब्द एग्जैक्ट जो घड़ा का आकार रूप जो द्रव्य है वो घट शब्द का वाच्यभूत पदार्थ घड़ा ही है। घट का अर्थ गिलास नहीं निकलेगा, कटोरा नहीं निकलेगा। वाच्यवाचक भाव उनमें संबंध है। प्रत्येक वाचक शब्द अपने अपने वाच्य अर्थ को सूचित करता है, ये चीज है। पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है। अब सामान्य विशेषात्मक इसलिए लिख दिया कि घट तो एक पर्याय है पुद्गल द्रव्य की, वो व्यंजन पर्याय है। द्रव्य गुण पर्याय, कोई द्रव्य गुण पर्याय सहित जो चर्चा है वो चर्चा कैसी हो गई, वो सही हुई। सामान्य विशेषात्मक वस्तु की चर्चा हुई। सामान्य और विशेष अविनाभावी संबंध है। सामान्य का विशेष के साथ, विशेष के साथ सामान्य का अविनाभावी संबंध है। तुम एक को सर्वथा हटा रहे हो, कैसे बनेगा? सर्वथा विशेष सर्वथा सामान्य कुछ भी नहीं बनेगा। वो अन्यापोह को ही सामान्य घोषित कर रहा है। अरे अन्यापोह को सामान्य कैसे घोषित करोगे? सामान्य गुण और विशेष गुण दोनों ही अस्थि रूप हैं। स्वस्वरूप की स्वचतुष्टय की अपेक्षा, स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्थि रूप हैं और पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति रूप हैं। आपका सामान्य और विशेष धर्म मेरा सामान्य विशेष धर्म नहीं बनेगा। आप एक भिन्न द्रव्य हो, हम एक भिन्न द्रव्य हैं। आपके अंदर सामान्य विशेष गुण है, वो मेरे अंदर अपोह रूप में है, मेरे अंदर मौजूद नहीं है। मेरा जो स्वचतुष्टय से सामान्य विशेष धर्म है उसका आप में अभाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, एक द्रव्य के अंदर रहने वाले गुण धर्म का अन्य द्रव्य में अभाव ठहराना, अत्यंत अभाव। हम अत्यंत अभाव सर्वथा नहीं मानते, गुण और गुणी में अत्यंत अभाव नहीं मानते। हाँ, कैसे बनेगा? वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य में अभेद विवक्षा लेंगे, विशेष में भेद विवक्षा लेंगे, और वस्तु है सामान्य विशेषात्मक, क्योंकि गुण का लक्षण अलग, गुणी का लक्षण अलग। द्रव्य का लक्षण क्या बताएंगे? गुण पर्यवत द्रव्यम। और गुण का लक्षण क्या बताया? द्रव्यास्य निर्गुणा गुणा, ये गुण का लक्षण हुआ। लक्षण अलग, लक्षण भेद से भेद मानना ही पड़ेगा। और लक्षण भेद न करो तो भई हम सामान्य के बता रहे हैं कि गुणों का पुंज ही द्रव्य है अभेद विवक्षा में। माने प्रमाण का विषय जो होगा ना वो अभेद रूप हुआ। फिर प्रमाण क्या कहता है? वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, यह कथन प्रमाण का हुआ। सामान्य और विशेष दोनों में अभेद है, क्योंकि प्रदेश भेद नहीं है। अब जब नए की चर्चा करेंगे तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, फिर उपचरित नय, अनुपचरित नय आदि, पर्यार्थिक नय के भेद। पर्यार्थिक नय में आपको ऋजसूत्र नय, शब्द नय, समय पूर्व नय सब आ जाएगा। और नयों की विवक्षा से अन्य को गौण करेंगे, एक को विवक्षित करेंगे, अन्य को अविवक्षित करेंगे। इस तरह चर्चा चलेगी। भेदाभेदात्मक चर्चा भी चलती है। चर्चा में भी भेदाभेद है। जिसको अर्पित कर रहे हैं वो मुख्य हो गया, पर जिसको अर्पित नहीं कर रहे हैं अर्थात वचन के द्वारा जिसका प्रतिपादन कर रहे हैं उन गुण धर्मों का अभाव नहीं है, सद्भाव है, कथन नहीं हो रहा है। ये चीज़ है। जो कहता है ना, कोई कहता है कि जो सामान्य सर्वगत है और विशेषों से असृष्ट है। असृष्ट माने उसका कोई संबंध है ही नहीं, सामान्य ही सर्वगत है। सर्वगत माने सभी में व्याप्त है, सर्वगत। अब हमारे जैन धर्म में भी सर्वगत शब्द का प्रयोग किया गया है, पर हमारे जैसे कि केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान में ज्ञान गुण के इतने शक्ति आती है। केवल ज्ञान गुण में, छायिक ज्ञान में इस प्रकार की शक्ति होती है कि लोक अलोक सबको एक साथ जानता है। तो ज्ञान, केवल ज्ञानी का ज्ञान सर्वगत है। सर्वगत मैंने चला नहीं किया पैर से चल करके। उनके ज्ञान का प्रकाश इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत है कि उद्लोक, अधोलोक, मध्यलोक, आलोक, आकाश आदि लोक अलोक सब उनके ज्ञान में झलक रहा है। इसलिए उनके केवल ज्ञान की अपेक्षा से सर्वगतपना ठहराया जा रहा है। ये थोड़ी बता रहे हैं कि उनकी आत्मा ही फैल करके, अरे केवल ज्ञान होने के बाद शरीर प्रमाणी आत्मा है, और सिद्ध अवस्था होने के बाद ही चरम शरीर से किंचित न्यून है। वो द्रव्य थोड़ी सर्वगत हो गया, वही सारे बन जाएगा और द्रव्य कहाँ रहेंगे? द्रव्य सर्वगत नहीं हुआ,
चरम शरीर से किंचित न्यून अवगाहना को लिए सिद्ध भगवान विराजमान है। और केवल ज्ञान जब अरहंत अवस्था की चर्चा करो तो भी शरीर प्रमाण ही आत्मा है। अभी आत्मद्रव्य पूरा फैल नहीं गया, पूरे में आत्मद्रव्य नहीं फैला भैया। वो गुणों की विशेषता है ऐसी छाई ज्ञान की, उनके ज्ञान में सब झलकता है, पर झलकने वाले पदार्थ और अरहंत भगवान दोनों एक नहीं हो गए। गे ही है, ज्ञान ज्ञान ही है। जो पर पदार्थ उनके ज्ञान में झल रहे हैं उनको पर पदार्थ ही कहेंगे। कैमरे में फोटो आ गई, सबकी सामने बैठे थे तो अब कैमरे में समा गए सब। अब बाकी जो बैठे थे वो उनका सर्वथा अभाव हो गया। तुम्हारा अभाव हो गया क्या कैमरे में रिफ्लेक्स आ जाने के बाद? तो आप कैमरे में हो कि अपने अस्तित्व को लिए, किस में हो आप? कैमरे में तो वो फोटो खींच के आई, शेड आई उसकी, शेड कमरे में है, पर आप तो अपने स्थान पर बैठे हो। जैसे कैमरे में फोटो खींच गई तो आप मर गए क्या? अभाव हो गया आपका जीवन का ही अभाव हो गया क्या? रिफ्लेक्स है वो भाई, छाया छाया है। यदि द्रव्य ही नहीं तो छाया किसकी आई? कोई बैठा ही नहीं तो फोटो किसकी आई? रिफ्लेक्स है, उसको केंद्रित करिए। वो तो आपको फोटो निकाल कर दिया जाएगा। जो फोटो निकाल कर दिया गया, माता जी की फोटो मान लो यहाँ लगी है किसी, तो जड़ है, पुद्गल की पर्याय है, और साक्षात जीवंत जीव है, भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। शरीर पौद्गलिक है, उसकी सेड आई है, उसकी आकृति आई है। जीव द्रव्य तो अमूर्तिक है, उसकी तो आकृति आ ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बात है छाया तो पुद्गल की पर्याय है, पर चूंकि इसमें आत्म प्रदेश अभी मौजूद है, द्रव प्राण है, भाव प्राण द्रव प्राण से सहित है हम, इसलिए हमको जीव कह रहे हैं। वो तो नयों के अपेक्षा सारी विवक्षाएं होंगी। आत्मा के समुद्घात के समय में आत्मा का प्रदेश फैलती है। समुद्घात के समय लोक पुनर् समुद्घात जो हुआ उसमें आत्म प्रदेश फैलते हैं, ठीक है, पर लोकाकाश तक ही हुए, अलोकाकाश में नहीं चलेगा। सर्वगत कहाँ होगा? अरे फैलते हैं। जैसे मान लो साड़ी एक है, 8 मीटर की साड़ी है, आपने घड़ी करके रख दी तो इतनी जगह कोई घेर रहा है, और फैला दिया तो बहुत लंबी जगह को घेर लिया। लेकिन आत्म प्रदेशों की संख्या बड़ी नहीं। अरे सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त की पर्याय में है जघन्य अवगाहना को लेकर, तब भी उसको जीव असंख्यात प्रदेश ही है। और जब लोग पुनर्समुद्घात कर रहे हैं केवली, तो भी वह असंख्यात प्रदेश ही है। रबड़ है इतने से में धरा हुआ, अभी तो गोल गोल छोड़ा टेबल पर रखा है, एक कुछ बड़ा सा का ये था, उसमें लगाना था, रबड़ को खींच दिया, खींच करके उसमें लगा दिया, किसी कवर में लगा दिया, तो वो अब बड़ा सा आकार हो गया उसका। लेकिन पहले जितने उसके परमाणु थे उतने ही परमाणु अभी भी हैं। उसमें संकोच विस्तार की शक्ति है। संकोच विस्तार की शक्ति होने के कारण से लोक पुनर् समुद्घात में वो क्यों होता है? घात जो कर्म है ना, आयु कर्म के बराबर, नाम गोत्र आदि जो कर्म है उनकी भी स्थिति वो समान हो जाए। आयु कर्म के अनुसार उसके समान अन्य कर्मों की स्थिति करने के लिए ऑटोमेटिक ये लोक पुनर् समुद्घात होता है। लोग कहते हैं 6 महीने की आयु जिसकी शेष रह गई है वो अधिकांशतः लोक पुनर् समुद्घात करते हैं, और जिनकी आयु समान ही है उनको लोक समुद्घात करने की आवश्यकता ही नहीं है। पर वस्तु का स्वरूप, समुद्घात वस्तु का स्वरूप नहीं है। हम पैर फैला के सो गए तो जीव द्रव्य का स्वरूप किसके कहेंगे? जिसका पैर फैला हो, सीधे लेटा हो, उसे जीव का स्वरूप बन जाएगा क्या? स्वरूप थोड़ी बनेगा। हमारे वैसे पाँव सकोड़ के बैठे हैं, फैला के बैठ जाए, खड़े हो जाए, तो स्वरूप चेंज हो गया क्या? स्वरूप सर्वगत नहीं है। ज्ञान का स्वरूप भी सर्वगत नहीं। केवल ज्ञान रूप जब पर्याय प्रकट होगी तब उसमें लोक अलोक सब उनके ज्ञान में झलकता है। वो ज्ञेय रूप परिणमन नहीं कर जाते, स्वयं ज्ञेय रूप परिणमन नहीं करते। दर्पण स्वयं सामने रखा है, केला रखा है, बहुत सारे फल रखे हैं, टोकरी रखी है, दर्पण ही। दर्पण को केला नहीं कहोगे, केला को दर्पण नहीं कहोगे, आम को आम कहोगे, आम को दर्पण नहीं कहोगे। स्वरूप तो अपना अपना तब भी है, झलक रहा है तब भी। जीव का स्वरूप अपने स्वरूप को लिए हुए।
वो केवली अनंत भगवान अपने स्वरूप को लिए उनके ज्ञान में जो पदार्थ झलक रहे हैं वो तद्रूप पणमन थोड़ी कर गए, पर पदार्थ रूप पणमन कर गए क्या? तो वो वैसे ही हो जाएंगे। तो क्या करें? सर्वथा सामान्य करोगे तो गड़बड़ी है। सर्वथा सामान्य नहीं है, वो ज्ञेय है, ज्ञान है। ज्ञानी अपने स्वरूप को लिए हुए है। सब विवक्षा न विवक्षा से सारी चीजें घटित होंगी। सर्वथा अपोह रूप सामान्य को मानो वो गलत, क्योंकि सर्वथा अपोह रूप दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं। घट शब्द का तो शब्द बोला, प्रत्येक शब्द अपने अपने वाच्य अर्थ को नियामक रूप में लिए हुए हैं। किस शब्द का क्या अर्थ होता है उसकी कुछ व्याकरण के अंदर सारी उसकी चर्चा है। प्रत्येक शब्द अपने वाच्य रूप अर्थ को ही प्रकट करेगा। जो उसका वाच्य रूप अर्थ है नहीं है उसको प्रकट करेगा ही नहीं, उसको तो हटाएगा नहीं। अपने आप विपक्षात व्यावृत्ति अपने आप हो जाती है। किसी ने कहा घड़ा लाओ तो घड़ा ही ला कर देगा, टेबल ला के नहीं देगा। अन्य का तो आप हो, क्योंकि अपने आप स्वरूप भेद है ना, स्वरूप भेद होने से अपने आप हो जाएगा। आत्मांतर रूप अवसामान्य कोई वस्तु ही नहीं है, अवस्तु है। जो अवस्तु उसकी चर्चा क्या, जो वस्तु उसकी चर्चा होगी। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है और अकेला सामान्य रूप, अकेला विशेष रूप कोई वस्तु ही नहीं है, तो फिर वो ज्ञान का विषय ही नहीं बनेगा। जो सामान्य विशेषात्मक वस्तु है वही ज्ञान का विषय बनती है। अकेला सामान्य वो अपोह रूप सामान्य तुम मान रहे बौद्ध मत वाले क्षणिकवादी, वैसे दुनिया में कोई वस्तु ही नहीं। यदि तुम अपोह मात्र मानो तो तुम भी तो नहीं हो, तुम भी तो नास्ति में चले गए। प्रतिपादन करने वाला बुद्ध भी तो नास्ति में चला गया, बुद्ध सिद्धांत भी नास्ति में चला गया। अब तुमने विषय को अपने वक्तव्य के द्वारा रखा, वो भी तो अपोह रूप हो गया। मैं क्षणिकवादी हूँ, ये भी अपोह रूप हो गया। क्या रखोगे क्या अपना सिद्धांत? अस्थि के बिना नास्ति नहीं, अस्थि के बिना नास्ति नहीं। नो पॉजिटिव विदाउट निगेटिव, नो निगेटिव विदाउट पॉजिटिव। अभी दिन है इसका मतलब रात नहीं, बोलेंगे रात है इसका मतलब दिन नहीं है, पर्याय है ये तो दिन रात। और चर्चा द्रव्य की करेंगे तो पुद्गल द्रव्य की चर्चा इसी रूप में जैसा उसका स्वरूप है। वर्ण गंध रस स्पर्श रूपिणा पुद्गला, यही बनेगा। रूप वर्ण गंध को छोड़कर द्रव्य अलग बनेगा क्या? यहाँ भी अन्यापोह नहीं बनेगा। स्वरूप और स्वरूपमान में अन्यापोह बनता ही नहीं है। वाच्यवाचक भाव में भी सर्वथा अन्यापोह नहीं बनेगा। प्रत्येक शब्द अपने अपने अर्थ को लिए हुए हैं। अच्छी है। अब इसका इस पुस्तक से देखना है तो और देख लो। ये आज का थोड़ा बौद्ध मत जब भी आता है ना ज़्यादा कठिन हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा है, वही बात कर रहे हैं वो अपनी एक ही बात में। हाँ, पेज नंबर है 71। यदि यह कहा जाए कि एक के नानात्मक अर्थ के प्रतिपादक शब्द पटु सिंहनाद प्रसिद्ध नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा शब्द नहीं जो उसी शब्द से सभी अर्थों का प्रतिपादन हो जाए। नाना अर्थ माने सभी पदार्थों का, सभी पदार्थों का प्रतिपादक दुनिया में कोई शब्द नहीं। पटु सिंहनाद माने हमने एक शब्द के द्वारा सभी की चर्चा कर ली, ऐसा सिंहनाद तुम नहीं कर सकते शादवादी, उसको कह रहा है। बौद्धों के अन्यापोह रूप जो सामान्य है, इसलिए बौद्धों ने क्या कहा, अरे मेरा सामान्य बहुत अच्छा है, देखो मैं अन्यापोह रूप सामान्य को स्वीकार करता हूँ। वो बोल रहा है क्या बोल रहा है, बौद्धों के यहाँ अन्यापोह रूप जो सामान्य है उसके वागास्पदता वचन गोचरता है। बताओ, नहीं है कि वचन गोचरता है, और क्या है उसके लिए वचन गोचर नहीं है। ये कितनी बड़ी मायाचारी है। वचन तो निकल ही रहे हैं। फिर तेरे से कोई ने पूछा कि इतने बच्चों में तेरा बेटा कौन है, तो नहीं है नहीं करके बताएगा, बेटा कौन है बताएगा ही नहीं क्या, तो पुत्र का ज्ञान कहाँ से होगा। नहीं है करते करते सब हट जाएंगे, फिर एक पुत्र मात्र बच जाएगा, वही उसका अस्थि हो गया। बताओ कितनी मतलब ठग विद्या है, बहुत बड़ी ठग विद्या है। अन्यापोह रूप जो सामान्य है वो तो वचन गोचर है बोल रहा है, और वचनों से वस्तु विषयत्व का असंभव है। माने वस्तु का जो धर्म है वो धर्म वचनों से कहा ही नहीं जा सकता। कौन बोल रहा है, बौद्ध। वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन तो वचनों से हो ही नहीं सकता।
हम क्या कहते हैं, जो वस्तु का स्वरूप है उस स्वरूप की चर्चा पर्यायों के द्वारा होती है। जैसे ज्ञान गुण हुआ, वस्तु का स्वरूप, जीव का स्वरूप ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है। अब ज्ञान गुण तो हमारा वचनों के द्वारा प्रतिपादित नहीं हो सकता। सामान्य रूप जो ज्ञान गुण है उसका वचनों के द्वारा प्रतिपादन नहीं होगा, अनुभवात्मक अनुभव। ज्ञान गुण, मैं ज्ञानी हूँ, अनुभव में आ रहा है, स्वसंवित्ति इसको कहते हैं, स्वसंवित्ति। और वचनों के द्वारा जो स्वसंवित्ति में आई उसको वचनों के द्वारा प्रतिपादन करेंगे तो पर्यायों के द्वारा उसका परिचय दिया जाएगा। ज्ञान गुण की, सम्यक ज्ञान गुण की 5 पर्याय बताई तत्वार्थ सूत्र में, उसके भेद बताए। मति श्रुत अवधि मन परे, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की परिभाषा वचनों के द्वारा दी, उसका स्वरूप बताया, अवधि ज्ञान का स्वरूप बताया पर्यायों के द्वारा। अब में सम्यक ज्ञान की धाराएं तो बताई जा रही हैं। छायोसमिक ज्ञान कितने प्रकार का होगा, छायिक ज्ञान कैसा होता है, तो भेद पूर्वक अभेद तक ही तो पहुंच रहे हैं। भेद विवक्षा के द्वारा सर्वथा भेद को नहीं बताया जा रहा है, भेद के द्वारा अभेद रूप उस सामान्य विशेषात्मक पदार्थ का ही परिचय दिया जा रहा है। वचन के द्वारा भेद विवक्षा आती है, ठीक है, पर भेद से भी हम अभेद को ही बताना चाह रहे हैं। सामान्य विशेषात्मक वस्तु का परिचय ही नए विवक्षा से दी जा रही है। प्रमाण के द्वारा गृहीत पदार्थ को ही नए व्यवस्थित करता है, बताता है ये चीज़ है। और कह रहा है कि नहीं बता ही नहीं सकते। अरे कैसे नहीं बता सकते, वो वस्तु के स्वरूप को थोड़ी ना, स्वरूप तो नज़र आता ही नहीं है, तो जो वस्तु का स्वरूप है उसको तो कहा ही नहीं जा सकता है, इसलिए नास्ति नास्ति बोलते चलो। जैन शासन में भी तो ऐसा है ना कि गुण तो इंद्रिय गम्य है नहीं। आप कल कई बार बता चुके, जैसे वर्ण गुण हुआ पुद्गल का, तो वर्ण गुण इंद्रिय गम्य नहीं है, वर्ण गुण की पर्याय इंद्रिय गम्य है। हरा, नीला, पीला, लाल। गंध गुण इंद्रिय गम्य नहीं है, लेकिन गंध गुण की पर्याय सुगंध और दुर्गंध, उन पर्यायों के द्वारा गंध का परिचय होता है। हल्का, भारी, शीत, उष्ण आदि जो स्निग्ध, रुक्ष, ये स्पर्श गुण की पर्याय हो गई। स्पर्श, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पुद्गल का गुण है ना। तो वर्ण जो हम ये इसको शब्दी मानेंगे कि वाक्य मानेंगे, जो हमको अगोचर वर्ण हुआ, वर्ण गुण है, वर्ण गुण है, पर वर्ण गुण को इंद्रिय गोचर नहीं कर सकते। वर्ण गुण की पर्याय इंद्रिय गोचर होती है, ये बता रहे हैं। तो शब्द के द्वारा तो उसकी पर्याय को ही तो बताएंगे ना। देखो लाल है ना, ये भी वर्ण है, पीला है ये भी वर्ण है, उसके साथ लगा रहे विशेष विशेषण। वर्ण शब्द क्या है? वर्ण एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय हो गई है। पर्याय को समझ गए। पुद्गल गुण, पुद्गल का गुण हुआ, उन गुणों का, जैसे ज्ञान गुण हुआ। अब ज्ञान गुण का परिचय किसके द्वारा दिया गया? मति श्रुत अवधि मन परे केवल ज्ञान के द्वारा परिचय दिया। इसी तरह पुद्गल का गुण है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है। अब वो वर्ण गुण को तो इंद्रिय गम्य है नहीं, ये बता रहे अनुभव हमारे छद्मस जीवों के द्वारा वो वर्ण गुण इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना सकता। केवली के द्वारा सर्वद्रव प्रयास लिख दिया ना, उसमें तो केवली गम्य तो हुआ और केवली के द्वारा प्रतिपादित हुआ कि पुद्गल किसे कहते हैं, इसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पाया जाए। अब हमें तो वर्ण भी नहीं दिख रहा, गंध भी नहीं दिख रहा, स्पर्श भी नहीं दिख रहा, पर आचार्यों ने क्या बताया? अरे छद्मस जीवों को उन गुणों का ज्ञान कराने के लिए पर्यायों का आलंबन लेना पड़ेगा। हरा, नीला, पीला सब प्रकार के पदार्थ रखें। ये भी हरा भी एक वर्ण है, लाल भी एक वर्ण है, पीला भी वर्ण है, सफ़ेद भी वर्ण है, बता रहे ना। पर्यायों के द्वारा वर्ण का परिचय दे रहे हैं ना। हाँ, अब केवली की अपेक्षा चर्चा करो तो केवली तो साक्षात उनका छायिक ज्ञान है, वो गुण का उनका तो अनुभवात्मक है। ज्ञान गुण आत्मा का गुण है, वचन आत्मा का गुण नहीं है। केवली की दिव्य ध्वनि जो किर रही है वो पौद्गलिक वचनात्मक है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। वचन पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। वचन वर्णा उनके पास है, वो वचन वर्णाएं सर्वांग से बाहर निकल रही हैं और अनक्षरात्मक भाषा बोल रहे हैं। अक्षर बोलेंगे तो तालु, जीवा आदि के स्पर्श से बोला जाएगा। सर्वांग से दिव्य ध्वनि गिर रही है। जो दिव्य ध्वनि जिसको बोल रहे हैं वो ध्वनि अर्थात वचन,
वो पौद्गलिक है। जो उनके पास जितना स्टॉक है वचन वर्णा का वो भी तो हटेगा, तब तो सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी। पर जो दिव्य ध्वनि का होना अरहंत का लक्षण नहीं है। लक्षण तो अरहंत का अनंत चतुष्टय है। घात्या कर्म के नाश से जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ वो उनका स्वरूप हुआ। दिव्य ध्वनि का किरणा अरहंत का स्वरूप नहीं है। अरहंत छायोपशमिक ज्ञान वाले इंद्रियजन ज्ञान का प्रयोग करते हैं। जीवा तालु के स्पर्श से हमारे वचन निकलते हैं। इंद्रियों की सहायता नहीं होती, अतीन्द्रिय ज्ञान है वो। जीवा तालु कंठ आदि की सहायता ही नहीं लेते हैं ना। सर्वांग से जो शब्द वर्गणाएं हैं वो सर्वांग से बाहर निकल रही हैं। हाँ 6:30 बच्चों का कुछ ज़्यादा ही होंगे। जब लोग परम पूज्य प्रथम गणनीय रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की।